वेलकम बैक नाज़रीन। तो जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था बदर साहब से हुसैन हक्कानी के हवाले से कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ वीज़े थे जो अमेरिकन को इशू किए थे। क्यों किए थे, सही किया, गलत किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, और अब ये इंकशाफ क्यों हुआ है, पहले क्यों नहीं बताया? ये एक पेंडोरा बॉक्स है जो उन्होंने खोल दिया। वो खोला, मल्टीपल पेंडोरा बॉक्सेस वैसे ही खुले, ये कि उन्होंने नया खोल दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों खोला ये? देखिए, ये हुसैन हक्कानी साहब तो बहुत बड़ी आइटम मैं उनको कहूँगा, बहुत बड़ी चीज़ है वो। उनके बारे में अगर उनकी हिस्ट्री ली जाए तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहे, वो IGI एक बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उसके क़याम में भी उनका बड़ा हिस्सा था। और पाकिस्तान में मैंने खुद हुसैन हक्कानी साहब को देखा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो सियासी इत्तेहाद बनाने में बड़े माहिर थे। तो उस वक्त इनकी को पता नहीं क्या जमात कौन सी, कोई यकरुकनी जमात होगी या किसको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे हुसैन हक्कानी साहब। तो हम जर्नलिस्ट नवाबजादा नसरुल्लाह के घर में जो लाहौर में था उसमें हम बैठे हुए थे, तो ये वहाँ से गुजरे हैं। तो जर्नलिस्टों ने इसको मजाक किया, बाकायदा हूट हम कह सकते हैं कि काफ़ी मजाक किया, तो ये बुरा मना के उस कमरे से निकल गए। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इतनी इनकी कोई उस वक्त इतनी स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन इसके बाद इनके बारे में ये कहा गया कि ये किसी न किसी के लिए काम करते हैं, जो तेजी से एक्सेल किया इन्होंने, ये आगे से आगे जाते रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये फिर अमेरिका के सफ़ीर है, और जो सफ़ीर है अमेरिका का, आप समझें कि वो अमेरिका की इजाज़त के बगैर भी उसका नाम कोई सजेस्ट भी नहीं कर सकता। तो जो भी आता है यहाँ पे अमेरिका उसको एक्सेप्ट करता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का सफ़ीर है अमेरिका में, वो असल में अमेरिका का सफ़ीर हो जाता है। अमेरिकन सफ़ीर है पाकिस्तान के लिए, और वो वहाँ वॉशिंगटन में बैठा हुआ है। तो हुसैन हक्कानी साहब ने आर्टिकल लिखा है अमेरिकन न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वीज़े जारी किए गए, और ये मुझे इख्तियार किसने दिया था? गिलानी साहब ने, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो उन्होंने ख़त लिखा था हक्कानी साहब को कि आप वीज़े जारी करें। तो अब गिलानी साहब ने कहा कि जी मैंने ख़त ज़रूर लिखा था, माने हैं उस ख़त को, लेकिन ये कहा है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि आप क़वाइदो ज़वाबत के मुनाफी कोई काम करें। बिल्कुल। तो वो अगर मैंने लिख दिया तो क़वाइदो ज़वाबत जो है वो इनको हुसैन हक्कानी साहब को सामने रखने चाहिए थे, अपने मद्देनज़र रखने चाहिए थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। अब वो गिलानी साहब भी भाग गए इस बात से। हक्कानी साहब ने कहा कि जी मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। अब वीज़े किन को जारी हुए, ये बड़ा असल सवाल ये है। ये जो थे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, ये इन्होंने वीज़े हासिल करके पाकिस्तान में ये गए हैं, और कई कहानियाँ, कई दास्तानें हैं। इन्होंने क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, या क्या जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो देखना है कि क्या उस वक्त वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था या नहीं था। लेकिन ये जो वीज़े जारी करने वाला है, कई ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आए कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो अरब ममालिक के दोस्त हैं, कई बार वो भी बगैर वीज़े के इस्लामाबाद पहुँचे हैं। आपको याद होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जब इनकी पोती की शादी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, बगैर वीज़े के आ गए थे। और अगर आपको याद करवाऊँ, वो लाहौर का एक लोकल चैनल है जिस पे एक रिपोर्टर ने कहा था तौबा तौबा, ऐसे कानों को हाथ लगा के कहा था कि जी तौबा तौबा, ये बगैर वीज़े के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पे आ गए। तो ये वीज़े, इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात हैं। लेकिन हुसैन हक्कानी ने ये जो पंडोरा बॉक्स खोला है, ये आसानी से ये बंद नहीं होगा। इसमें बदर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या वो ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि गिलानी साहब को ये पता था कि ये कौन लोग हैं और ये इनके क्या मकासद थे, और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ये वीज़े इशू किए गए? अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इन अ वे इनको भी पता था। तो जब इनको पता था तो इन्होंने क्यों इशू किए वो वीज़े? देखें, ऐसा हुआ है कि
आप जो वीज़ा है वो उस मुल्क में अगर अमेरिकन है जी तो वो तो अमेरिका के अंदर ही वीज़े जारी बिल्कुल वो बिल्कुल लेगा उसके। ऐसे भी वीज़े जारी हुए हैं जो दुबई में पाकिस्तानी सफारतखाने में गए हैं और वहाँ से वीज़े जारी जी हुए। इस तरह का भी बिल्कुल काम हुआ। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे वाक़यात और दास्तानें भी हैं कि जो इंडियन नेशनल हैं उनके वहाँ पे इंडिया में जो पाकिस्तानी मिशन है वहाँ उसने जारी नहीं किए और वो दुबई में या किसी और मुल्क में आके उन्होंने जारी करवाए हैं। तो देखें जब ये काम हो रहे होते हैं तो सबकी मर्जी से होते हैं, लेकिन जब ऊपर पड़ जाती है तो फिर वो सारे भागना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आप ही ने कहा ना कि अगर इंडिया में जो सफारत खाना था उसने नहीं इशू किए तो देयर दैट पर्सन एक्चुअली उन्होंने स्टैंड किया कि हम इशू नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं था कि ये भी मना करते तो ना होते, बट ही टुक। देखें वो तो पहले हुसैन हक्कानी के बारे में तो यही है कि वो अमेरिकन सफीर थे पाकिस्तान के लिए और वाशिंगटन में बैठे हुए थे। और दूसरा अब और भी एक वो पंडोरा बॉक्स में कुछ और चीजें होती हैं वो भी निकली हैं। सांप आते हैं ना तो वो सांप अपना फिर मुंह निकालते हैं। फिर यहाँ पे उसामा बिन लादेन का भी जिक्र हुआ कि भाई साहब वो किस वीज़े के तहत वहाँ बैठे हुए थे, अगर वो थे उसके बारे में भी कहा जाता है कि जी ये सब अमेरिका ने ऐसी दास्तानें कहानियाँ बनाई हैं। असल में हम जो है ना वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। हम ये कहते हैं कि जी 9/11 का जो वाक़या है वो जी अमेरिका ने करवाया। अच्छा, फिर हम कहते हैं उसामा बिन लादेन वो जी इनके पास ही था, पता नहीं पहले मर गया, ये क्या हुआ। हम फैक्ट्स जो रियल स्टोरीज़ हैं, जो हक़ाइक़ हैं, हम उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इसमें ये नहीं कहता कि हो सकता है कि उसामा बिन लादेन इनके पास पहले मौजूद हो, ये उसको लेके गए एक स्टोरी तैयार की, लेकिन रियल भी तो हो सकता है। अगर जालसाजी हो सकती है तो हकीकत भी तो हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब उन्होंने कहा जी वो। और फिर जो उसको मारने के लिए अगर ये वाक़या था हुआ है और वो कहाँ पे थे, उसामा बिन लादेन सब दुनिया को पता है कि वो किस एरिया में रह रहे थे। बड़ा हसास किस्म का इर्द गिर्द एरिया था, सेंसिटिव। वो जो मारने गए हैं उनको अमेरिकन, क्या वो वीज़े लेके गए थे? तो ये वो एक कई चीज़ें ऐसी अब निकली हैं जिनका समेटना आसान नहीं है। लेकिन फिर सभी कहते हैं जी कमीशन बना दें तो वो फिर रिपोर्ट आएगी, कहाँ आएगी, क्या कमीशन होगा। तो अभी ऐसे ही चल रहा है। कमीशन आज तक किसकी रिपोर्ट आई? अगर किसी की आई तो वो अनऑफिशियल आई, अगर अनऑफिशियल आई तो उस पर अमल नहीं हुआ। तो इस तरह वो कहते हैं कि जिस काम को आपने लिंगर ऑन करना है, तवालत देनी है, उसका कोई फैसला नहीं चाहना तो वो फिर कमेटियों के हवाले कर दें, कमीशन बना दें। बेहतरीन है, मजम्मत करें। पाकिस्तान में सबसे जो कहते हैं बड़ा पुरजोर मजम्मत करें और उसके बाद कमीशन कमेटी बनाएं। तो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30-40 साल बाद हर चीज़ अनवेल हो जाती है, तो वो उम्मीद करते हैं कि 3-40 साल बाद ये स्टोरी भी अनवेल हो जाएगी। नस्ल के लिए असल में कमीशन जो है वो अगली नस्ल के लिए होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो देखें कि हमारे बारे में वो हमें बुरा भला कहेंगे, ये हमारे बुजुर्ग जो है वो क्या करते रहे। अच्छा जी, हाँ, विकीलीक्स, पनामा लीक्स, बहुत सारे लीक्स हैं। अच्छा, पनामा लीक पे फैसला आ गया बट महफूज कर लिया गया, क्यों? हमारे एक दोस्त हैं अभी बात काट रहा हूँ, अम्मार मसूद साहब हैं, अनवर मसूद साहब जो बहुत ही अच्छे शायर हैं और उनकी जो मज़ाहिया नज़्में हैं बुनियान वाली इस तरह की। तो अम्मार मसूद ने बहुत अच्छा जुमला लिखा था कि पाकिस्तान में सिर्फ फैसले महफूज हैं, यानी कि लोग जानो माल महफूज नहीं है। तो ये भी फैसला महफूज है। क्यों है वला आलम? अच्छा, आपको क्या लगता है कब आएगा? और एक आपसे पेशेंट कोई आपको लगता है होगा क्या? अच्छा, ये एक फायदा ये है टोरंटो में प्रोग्राम करने का कि महफूज है, कि हम महफूज हैं, वहाँ फैसला महफूज है, यहाँ पे हम महफूज हैं। देखें, मेरा जो जर्नलिज्म में मेरा जो ज़्यादा एक कह लें कि जो मैं
एक ख़ास मेरा एक फील्ड था, वो था सुपीरियर कोर्ट्स। ओके। तो मैंने जितने पाकिस्तान 88 से लेकर 2001 तक जितने बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुए हैं, मैंने खुद उनकी रिपोर्टिंग की है पाकिस्तान के बड़े अखबार के लिए। तो मेरा अपना एक तजुर्बा उसमें कह लें या सिक्स सेंस कह लें, हमने वो देखा कि अगर पटिशनर के ख़िलाफ़ कोई जज उसके हक में, उसके फेवर में रिमार्क्स दे रहा है, पटिशनर जो है वो जंपे मार रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आया। ये बहुत बड़ी एक अजीब सा तजुर्बा है सुपीरियर कोर्ट्स का, इन जजेस का। हालांकि वो जजेस नहीं हैं, अब काफ़ी जजेस नए आए हैं, लेकिन इनमें जो जस्टिस साकम निसार हैं, ये हमारे दौर में हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में ये सेक्रेटरी लॉ थे, ये इनको सेक्रेटरी लॉ बनाया गया। और कई और जजेस हैं जो हमारे दौर में वकील थे या हाई कोर्ट के जजेस थे, अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, या हमारे बाद वो जज बने जब मैं कनाडा में मौजूद था। तो इनकी एक नफ्सियात है जजेस की, ये सवाल करते हैं, और सवाल जो है वो कुछ सीखने के लिए, अगर मैं ये सोचूं कि ये फेयर एक डिसीजन होगा, इंसाफ पे मबनी फैसला होगा, तो क्या जो सवालात हैं उनके, वो तो सीखने के लिए हैं। वो उनसे, उन वकला को, जो पटिशनर के वकला हैं, रिस्पोंडेंट के लॉयर्स हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे सीखने के लिए, ताकि वो केस को समझें। लेकिन चूंकि अब प्रिंट मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया में ये होता था कि हम रिपोर्ट्स नोट्स लेके उसमें फिर ऑफिस आके कुछ चाय पानी, ठंडा पानी पीते थे, गर्म चाय पीते थे, सोचते थे कि आज की खबर क्या है। हम नोट्स कुछ दोस्तों के साथ टैली भी कर लेते, जो हमसे सीनियर्स होते थे, कि क्या ये जो मैं समझा हूँ ये जज साहब ने वही बात की है। अब वक्त नहीं है, अब मीडिया के पास फास्ट हो गया बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिकल जो सिलसिला बना है, टेलीविज़न मीडिया आया है, तो उसमें तो एक ने सुना है, बल्कि वो जो टिकर चलता है, वो दूसरा टेलीविज़न जो है वो टिकर देख के वो अपने रिपोर्टर की तरफ नहीं जाता, उसकी तस्दीक नहीं मांगता, वो टिकर जारी कर देता है। तो ये जो फैसला है ये तो महफूज है। अगर ब्रेक का टाइम हुआ है तो मैं फैसला जो है वो बताऊंगा क्या होगा। चलें ये इंकशाफ करते हैं कि क्या फैसला होगा। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि उस फैसले में क्या है, तो हम एक ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस।